and myself a co-host. गुरुदयाल जी जो सिंगर है सुनीति जी उनको को होस्ट बना दे और साध्वी जी को भी को होस्ट बना जी दे। जी 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 बस डूइंग इट राइट। ये आवाज देखिए। दीदी आपकी साध्वी दीदी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अनुनिमा जी आवाज साफ है क्या दीदी? स्लो है साध्वी जी, स्लो है थोड़ा। अच्छा एक सेकेंड। बहुत सारी आवाज आ रही है, सबको म्यूट कर सकते हैं तो शायद मेरी आवाज। हाँ अभी बेटर है। अभी बेटर है आवाज? हाँ दीदी अभी बेटर है। ऑडिबल? हम पार्टिसिपेंट्स को एंटर कर रहे हैं, एडमिट ऑल कर रहे हैं। ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती के आविर्भाव दिवस बसंत पंचमी पर मैं चंद्रप्रभा सिंह हृदय की अंतरतम गहराइयों से आप सभी का अपनी नवनिधि टीम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा सन 1981 में की गई, जिसका उद्देश्य जन जन को तनाव मुक्त करना व हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। पूज्य गुरुदेव पिछले 40 वर्षों से विश्व के कोने कोने में जाकर शांति व भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज आर्ट ऑफ लिविंग अपने पाठ्यक्रमों के द्वारा विश्व भर के 156 देशों में कार्यरत है। इन पाठ्यक्रमों के मुख्य तौर पर सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, जिसके नियमित अभ्यास से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हुए और उनके जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण मिला। वे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। सुदर्शन क्रिया पूज्य गुरुदेव की मानवता को एक अद्भुत अनुपम भेंट है। इस पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे। पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। कार्यक्रम का प्रारंभ हम करेंगे भक्ति संगीत से और फिर प्रार्थना करेंगे और गुरु पूजा और फिर देवी सूक्त का पाठ करेंगे और साध्वी जी के साथ ज्ञान चर्चा और ध्यान करेंगे। और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, सत्र को आगे लेकर जाते हैं। इस कार्यक्रम की सूत्रधार हमारी वरिष्ठ आर्ट ऑफ लिविंग सीनियर टीचर अरुणिमा जी के पास, जो मीडिएशन सेल की सदस्य है और बहुत सारे जो झगड़े हैं उनको सुलझाते हैं। इसके लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा जी। जय गुरुदेव। आज बसंत पंचमी है तो सभी को बहुत बहुत आज स्पेशल प्रणाम।
मैं फिर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, लोग मुझे मैसेज करते हैं कलर को लेके, पूजा को लेके। मैं बस यही कहूंगी कि मुझे जो मालूम है कि आज पीला वस्त्र पहनने का है, कुछ मान्यता पीला पहनते हैं। पीला इसलिए क्योंकि पीला जो है वो नॉलेज को भी, ज्ञान का एक सिंबल है पीला रंग जो है। और सरसों के खेत जो है वो अब तैयार हो जाते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में खास करके इस वक्त क्योंकि फसल पक गई होती है, तो इसीलिए इट ऑल्सो मीन्स दैट फुलनेस, इसीलिए पीला रंग है आज के दिन का। और आप चाहें तो जैसा मैंने कहा कि माँ की यहाँ पे आराधना हो रही है, तो आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वो आप करें। हाँ, चाहे तो एक दिया जला सकते हैं अपने पूजा स्थान पे, थोड़ा जल रख सकते हैं, क्योंकि जब मंत्र हम करते हैं यहाँ पे रात्रि सुक्तम का पाठ, और जैसे साध्वी जी लोग ध्यान कराते हैं, तो वो सब, वो शब्दों की जो शक्ति है वो जल में आ जाती है, because we know that water has that capacity to absorb the energy। और उसके बाद जब हमारा ये सेशन खत्म होता है, तो उसको आप जल को ग्रहण कर सकते हैं, वो तीर्थ बन जाता है, या उसका प्रोक्षण कर सकते हैं हर जगह। तो आपकी जैसे इच्छा। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज बसंत पंचमी की इस पावन संध्या में ये मैसेज जो है वो आप लोग भी अपने जन जन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम लोग के it was a small effort which has suddenly become very very big। तो रीच आउट जो है इसका हमारा ग्लोबल हो जाना चाहिए, क्योंकि माँ की चर्चा है इसमें, माँ की ग्लोरी की बातें हैं। तो जितना ज्यादा मतलब ये कोने कोने में पहुंचे पूरे विश्व के, गुरु की बातें, गुरु की महिमा, तो उतने ही ज्यादा लोगों पे आशीर्वाद होगा। तो जस्ट टेक अ few seconds of your valuable time and just message this link and the everywhere। आज की जो हमारी सिंगर हैं वो है सुनीति जी। मैं सुनीति जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनीति जी जो है वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, और ये नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं स्नूकर में, आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ हमारी है ये सदस्य हैं, एंड एन अमेजिंग सिंगर। थैंक यू सो मच सुनीति जी फॉर कमिंग। मैं चाहूंगी कि मैं अपनी आज एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, सरप्राइज है, जो कि हम कार्यक्रम के अंत में हम वो अनफोल्ड करेंगे, वो सरप्राइज। मैं चाहूंगी कि सुनीति जी के साथ साथ मैं अपनी सारी टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो हमने ये सेलेक्ट किया आज के दिन हम अपनी नवनिधि टीम का भी इंट्रोडक्शन करें आपसे। मेरे 2 टीम मेंबर से आप मिल ही चुके हैं, 3 टीम मेंबर से, बल्कि नंदिता जी से, रेखा जी से और पुष्पा जी से। मैं चाहूंगी कि आज बाकी जो सदस्य हैं हमारी, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊं। स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। ये हमारी रेखा जी हैं, रेखा जी से आप मिल चुके हैं। और हमारी पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी से भी आप लोग मिल चुके हैं। चंद्र प्रभा जी जो आज हमारी सत्र को लेके चलने वाली हैं, ये भी हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की सीनियर फैकल्टी हैं। श्री श्री योगा बहुत अच्छा कराती हैं, इन्होंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। चंद्र प्रभा जी हैं, और नंदिता जी जिनसे कल आप मिल चुके हैं, नंदिता जी भी। और हमारी डॉक्टर नीता जो हैं, आप ICMR में, अगेन शी इज अ वेरी सीनियर साइंटिस्ट देयर, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत वरिष्ठ टीचर, अध्यापिका है मीनाक्षी जी और शुभा। चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आज हम इतने लोगों से मिल लिए, कल हम बाकी से मिलते हैं या सेशन के एंड में मिलते हैं। तो सुनीति जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपनी मधुर आवाज से सत्संग प्रारंभ करें।
ये सुनीति जी। यहाँ उपस्थित सभी सह परिवारजनों को प्रणाम, जय गुरुदेव। और इस पावन पर्व जो हमारी नवरात्रि और आज बसंत पंचमी है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज के आरंभ हम करते हैं एक गणेश भजन से। सब लोग साथ में गाइएगा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे शिवनंदन लंबोदर हर विश्वविनायक नमो नमः। हे शिवनंदन लंबोदर हर विश्वविनायक नमो नमः। नमो नमः नमो नमः विश्वविनायक नमो नमः। नमो नमः नमो नमः विश्वविनायक नमो नमः। मंगलदायक हे शुभकर्ता मंगलदायक हे शुभकर्ता पार्वती नंदन मनमोहना पार्वती नंदन मनमोहना। नमो नमः नमो नमः विश्वविनायक नमो नमः। मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक मोरया मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा 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 मोरया रे। माँ सरस्वती की आराधना करते हैं।
नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी माँ श्वेतवसनी कमलासिनी हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी माँ श्वेतवसनी कमलासिनी भवभञ्जनी मनरञ्जनी अम्बा बागेश्वरी माता अम्बा बागेश्वरी माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी माँ श्वेतवसनी कमलासिनी हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी माँ श्वेतवसनी कमलासिनी भवभञ्जनी मनरञ्जनी अम्बा बागेश्वरी माता अम्बा बागेश्वरी माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता आंखें बंधी रखते हुए हम अपना कृतज्ञता की जो प्रार्थना जो हम रोज कर रहे हैं, आइए आज भी करते हैं, क्योंकि आज जीवन की व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि शायद हम टाइम नहीं मिलता। तो ये हम विद फुल अवेयरनेस 5 मिनट केवल हम कृतज्ञ भाव से हम ये सबको प्रणाम करते हैं। लंबी गहरी सांस लें और मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करें। सभी एक स्वर में बोले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। और आंखें बंद ही रखते हुए अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु और इस जगत के सभी गुरु शक्तियों का स्मरण करके हम उन्हें पूरे हृदय से प्रणाम करते हैं। जो गुरु पहले आए, जो अभी हैं या भविष्य में आएंगे, सभी गुरु शक्तियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। अपने इष्ट का स्मरण करें। और सभी देवी देवताओं का भी हम पूरे हृदय से नमन करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और हमारे कुल देवता का भी स्मरण करके पूरे हृदय से उनको हम प्रणाम करते हैं। अपने पितरों को प्रणाम करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। घर में जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करें। घर के जितने भी अन्य सदस्य हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे उम्र के हैं या छोटे हैं, और हमारे बंधु बांधव, उन सभी को बहुत कृतज्ञता का भाव हम अर्पण करते हैं तो उनके वजह से हमारा जीवन इतना सुखमय है। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे घर में हो, बाहर ऑफिस में हो, समाज में हो, उनको भी पूरे हृदय से नमन। इस पृथ्वी के जन जन को प्रणाम। इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को प्रणाम। पंच महाभूत को विशिष्ट प्रणाम। हमारे नवग्रह को प्रणाम। ये उनकी कृपा दृष्टि रहे। और अपने शरीर को सादर नमन, क्योंकि वो ईश्वर की ओर से मिली हुई सबसे दिव्य रचना है जिसमें हम कुछ ही समय के लिए हैं। और आज बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा सरस्वती माँ को सभी मिलके पूरे हृदय से हम अपना प्रणाम अर्पण करें। उनके स्वरूप का ध्यान करें। और आज पंचमी के दिन माता स्कंद माता का आज दिन है। उनके स्वरूप को याद करके उनको प्रणाम करें। और इस क्षण मन में जो भी इच्छा है या शुभ संकल्प है, उसका स्मरण करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में, माँ के चरणों में अर्पित करके खाली होके आराम से बैठे। मैं आज पूरे हृदय से स्वागत करती हूँ साध्वी करिश्मा जी का। साध्वी करिश्मा हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही, सभी को मैं कहती हूँ, वरिष्ठ साध्वी हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पढ़ाई की और वहीं पे आपने जॉब भी किया इन वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज।
लेकिन गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के नॉलेज के साथ, गुरुदेव की प्रेरणा से आज ही इस मार्ग पे हैं और इन्होंने हजारों हजार लोगों को ज्ञान के मार्ग पे लेके आई हैं और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव दीदी के वजह से, साध्वी दीदी के वजह से आया है। मैं बहुत ही धन्यभागी हूँ कि आज बसंत पंचमी के दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सरस्वती माँ ही मेरे सामने है, क्योंकि शी इज सो क्वालिफाइड एंड अकम्प्लिश्ड। तो माँ सरस्वती मेरे सामने है, जो हम सबको, हमारे इस पूरे दर्शकों को एक आशीर्वाद और आपकी ज्ञान चर्चा में हम लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत प्रणाम सभी के, हमारी टीम नवनिधि के बिहाफ पे साध्वी दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बसंत पंचमी के दिन मेरी आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? इतना सुंदर ऐसे बोला, इतना अच्छा लग रहा है कि माँ सरस्वती कोई बोल दे बस उसी में तर गए, है ना। बसंत पंचमी का दिन कौन सा दिन है जहां सरस्वती तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जब उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है या बहुत आसान होता है उस ऊर्जा में हमारा बह जाना और तर जाना। Isn't it? तो आज के दिन देखिए यहाँ से आशीर्वाद भी आ गया तो आज सरस्वती माँ क्या है, ज्ञान देती हैं। वो जो ज्ञान हम जो ले रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए, और ना केवल जगत का ज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान भी। वागेश्वरी माता, वाक अच्छा हो, यही सरस्वती जी की, इसीलिए सारे जो विद्यार्थी हैं आज के दिन विद्यारंभ करते हैं। हाँ, प्रार्थना और भी प्रबल हो जाती है आज के दिन। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद हमारे पर बरसता रहे। श्वेत, प्यूरिटी, शुद्धता, अंदर और बाहर। जैसे जैसे जीवन में ज्ञान आता है ना, वैसे वैसे हमारे अंदर और बाहर में शुचि, पवित्रता आने लगती है, और वही सरस्वती देवी जी का आशीर्वाद भी है। Isn't it? हमारा मन निर्मल हो जाए, मन कोमल हो जाए, और साथ में दक्षता भी आए, स्किल्स भी आए, कौशल भी आए। यही हमें सरस्वती जी का आशीर्वाद देता है। तो यही मेरी आशा है और यही मेरी प्रार्थना है माँ सरस्वती से, जो सब यहाँ पे जुड़े हैं, हम सब पर ये आशीर्वाद बरसे। नवरात्रे हैं, माघ नवरात्रे चल रहे हैं, और आज पंचमी तिथि है जिसमें ना केवल हम सरस्वती जी को याद करते हैं, स्कंद माता को भी याद करते हैं। स्कंद मतलब कि भगवान कार्तिकेय, हाँ, और स्कंद माता मतलब कौन हुई? पार्वती जी। तो स्कंद माता उनको बोला गया क्योंकि वो स्कंद की माता हैं, और स्कंद जी का जन्म किस कारण से हुआ था, वो छोटा सा एक कहानी है, आप सब सुनना चाहेंगे? तो ताड़कासुर एक था, तारकासुर एक दैत्य, उसने त्राहिमाम मतलब कोहराम मचा रखा था। तारकासुर का मतलब क्या? तारक मतलब तरने से जो हमें रोके, वही तारकासुर है, इस जीवन से तरने से जो रोके। तो उसने क्या किया, बहुत उपासना की, जैसे सारे दैत्य करते हैं, यानी उपासना, यानी वो बढ़ता चला जाए, वो गुण हम में या अवगुण वो हम में बढ़ता चला जाए, ऐसी उसने सारी साधना की। शिव जी प्रसन्न हुए, बोलो जी क्या मांगना है? तो शिव जी ने प्रसन्न होकर ये कहा, तो तारकासुर ने बहुत दिमाग लगाया। उससे पहले ही सती जी ने शरीर त्याग दिया था। तो तारकासुर को समझ में आ गया कि मैं ऐसी चीज रखता हूं, क्योंकि जब भी कोई आप अमृत मांगते हैं तो ये तो पक्की बात है, आपका कभी ना कभी तो शरीर है तो जाना है। तो उसने क्या मांगा? उसने ये बोला कि भाई मेरा मरण हो वो आपके पुत्र द्वारा हो। उनको ये पता था, ट्रिक लगाई कि इन्होंने, अभी सती जी है नहीं और वो इतने दुख में है कि दूसरा विवाह नहीं करेंगे, और तो बच्चा कहाँ से होगा, ऐसा उनके मन में था। तो ठीक है, पर इतने में ही क्या हुआ, ये तो दे दिया वर,
फिर पार्वती शिव जी का विवाह भी हुआ, अलग संयोग बना। और जब ये बात आई, उन्होंने अपना, तारकासुर ने बहुत ज्यादा कोहराम बढ़ा दिया। इतने में पार्वती माता के तेज से, गंगा माँ के सहारे के कारण, मतलब जल में स्कंद जी का जन्म हुआ, यानी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो स्कंद मतलब होता है एक्शन, फायर, है ना। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं, जब हमारे अंदर में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, कुछ ज्ञान आया, कुछ कर्म किया और कुछ ना कुछ इच्छा रही, जब ये तीनों मिलती हैं और साथ में दक्षता आती है, तब स्कंद का जन्म होता है। यानी तब हम उस कार्य को ला सकते हैं। ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन कैसे उसको व्यवहार में डालें। हमें ये पता है, किसी ने आपको, आप जैसे घर में खाना बना रहे हैं, ये तो बता दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, ये पता चल गया ज्ञान, पर उसको एक्शन में लाना, व्यवहार में लाना, वही स्कंद है। व्यवहारिक ज्ञान और कर्म एक साथ जब आ जाए तब स्कंद है। और यही आशीर्वाद स्कंद देते हैं और स्कंद माता देती है। स्कंद माता का स्वरूप पता है कैसा है? अभय मुद्रा में है और उनके राइट, मतलब सीधे हाथ, दाएं हाथ में स्कंद जी हैं। उनको बोलते हैं स्नेह की माँ है, ममत्व है, करुणा है। जो माँ का स्वरूप होता है वही उनका स्वरूप है। तो उनको प्रार्थना करने से सारी, जब माँ को पूज लिया तो बेटा अपने आप ही पूज लिया, तो स्कंद जी भी पूज जाते हैं। यानी भगवान कार्तिकेय जी की भी पूजा हो जाती है जब हम माता को प्रणाम करते हैं, माता का ध्यान करते हैं। हमारे अंदर ममत्व आता है, हमारे अंदर दक्षता आती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, तीनों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आता है और कर्म भी आता है ना। कितनी कितनी अच्छी स्थिति है, सब कुछ हमारे, मतलब सब तरफ से हमारी जीत है। तो ये स्कंद माता जी का आशीर्वाद है। और अब स्कंद माता जी के बारे में बोला, अब हम थोड़ा सा आंखें बंद करके गुरु को याद करते हैं, गुरु पूजा करेंगे। हाँ, थोड़ा स्वरूप सुना, अब आंखें बंद करके ढीला छोड़ देंगे अपने आप को। एक बार आंखें बंद कर ले। सब लोग आराम से बैठ जाएं। जीवन में हमारे ये दक्षता आए, हमारा व्यवहारिक ज्ञान कर्मों में उतर जाए। इसी प्रार्थना के साथ हम गुरु पूजा करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्
तन्त्रोटकं वार्तिककारमण्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गता। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सतनाम जी वाहे गुरु जी, सतनाम जी वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी। गुरु के दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। गुरु मेरा देवो अलग अभेवो, गुरु मेरा देवो अलग अभेवो। सर्व पूजे चरण
गुरु भगवंत ऐसी गुरु को बल बल जाइए आप मुकुट मोहे तारे गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु के सिमरे मिटे अज्ञान गुरु के सिमरे मिटे अज्ञान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत आंखें बंधी रखते हुए माँ के स्वरूप का ध्यान करें। रात्रि सुक्तम का हम पाठ करेंगे। माँ के चरणों में शत शत नमन। हम आपसे पीडीएफ शेयर कर देते हैं, जिनको पढ़ने आता है जरूर साथ में पढ़ें, नहीं तो आंखें बंद करके आप ध्यान कर सकते हैं। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं नेत्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानोच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैत्यधार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्महे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा स्त्वं स्त्री स्वमीश्वरी त्वं हि स्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाण भूषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये भस्वति सुंदरी परा पराणां परमा
त्वमेव परमेश्वरी यत् किञ्चित् क्वचित् वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यन्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तत्स्त्वां कं स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावयेत् स्वैरुदार्देवी संस्तुता मोहयेतौ दुराधर्षौ वसुरौ मधुकैटभौ प्रभूतं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ पूरे हृदय से प्रार्थना करें कि माँ हमारे भी अंदर जगत का जो अंधकार है उससे हमें बाहर लाके हमारा जीवन प्रकाशमय करे। दुर्गे 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 जय जय माँ दुर्गे माँ दुर्गे दुर्गे जय जय माँ दुर्गे 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 जय जय माँ दुर्गे माँ दुर्गे दुर्गे जय जय माँ देवी दुर्गे माँ दुर्गे दुर्गे जय जय माँ काली कपालिनी माँ जगदोद्धारिणी माँ काली कपालिनी माँ जगदोद्धारिणी माँ देवी जय 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 माँ देवी जय 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 माँ दुर्गे 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 जय जय माँ आनंद रूपिणी माँ करुणा सागरी माँ आनंद रूपिणी माँ करुणा सागरी माँ देवी जय 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 माँ देवी जय 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 माँ दुर्गे 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 जय जय माँ देवी दुर्गे माँ दुर्गे दुर्गे जय जय माँ देवी दुर्गे 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 जय जय माँ
जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ देवी जय 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 माँ देवी जय 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 माँ दुर्गे 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 जय जय माँ देवी दुर्गे जय जय माँ देवी दुर्गे माँ दुर्गे दुर्गे जय जय माँ हम एक बार फिर स्वागत करते हैं साध्वी जी आपका। जैसा कि हमने अपने इस सत्र का जो हमने थीम रखा है कि सिद्धियों को लेकर बहुत ज़्यादा मन में लोगों के कौतूहल है, क्या है ये सिद्धि। तो हम चाहेंगे इस पे आप हमारा ज्ञानवर्धन करें। और जो दुर्गा सप्तशती में आज पंचमी का जो दिन है, तो जो उसकी कथा में जो वर्णन आता है जिनका, उस पे भी आप हमें थोड़ा प्रकाश डालें। उसका जो गूढ़ अर्थ है वो हम चाहेंगे आपके मुख से समझना। सिद्धि हमारे अंदर में कुशलता आना, हमारा स्वरूप उसके स्वरूप जैसे हो जाना। तो अलग 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 सिद्धियां हैं, तो प्रत्येक दिन हम कुछ कुछ सिद्धियों की बात कर रहे हैं ना। तो आज का जो दिन है वो कौन सी सिद्धि का दिन है सुनने का, जिसके बारे में जानने का, लघिमा, है ना। लघिमा मतलब हमारा शरीर हल्का हो जाए। तो पता है जब देवी की उपासना करते हैं ना, सारी सिद्धियां आती हैं और निधियां भी आती हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। देने वाली कौन है? माता ही है। यस और नो? और आप सोचो, आप देखिए आपके जीवन में सिद्धियां कहाँ से आई। बहुत सारा ज्ञान आपने अपनी माँ जिनके जन्म से, जिनसे आपने जन्म लिया, उनसे मिली। यस और नो? तो जब हम, क्योंकि ये जो कर्ण कर्ण में है ना, वो माँ का ही किया है। तिरोधान करीश्वरी ज्ञान भी प्रदायनी, वो वही करती हैं। तो जैसे जैसे हमें इस चीज का भान होता है, हमारे जीवन में सिद्धियां आने लगती हैं। जैसे जैसे हमें अपने स्वरूप का पता चलता है ना, कि हम ये केवल शरीर नहीं है। हमें बांधता क्या है? शरीर बांध रहा है। सबसे ज्यादा हम आइडेंटिफाई करते हैं या एक दूसरे को पहचानते किससे? शरीर से। मैं यहाँ हूं, आप कैसे पहचान पा रहे हैं? मुझे देख रहे हैं। यस और नो? शरीर से। अब इस शरीर के साथ ही हम खेल लें तो बस आ गई सिद्धियां। और उसी में से एक सिद्धि कौन सी हुई? लघिमा, यानी शरीर हल्का हो गया। अभी तक हमने क्या देखा? शरीर भारी हुआ, शरीर छोटा हुआ और शरीर बड़ा हुआ। आपने नोट किया ये सब शरीर पे हो रहा है, क्योंकि हम शरीर से बंधे हैं। जब शरीर से पार हो जाते हैं, शरीर से ही खेलने लगते हैं, तो हम सिद्ध हो जाते हैं। यानी शरीर सिर्फ एक माध्यम है, शरीर मैं नहीं हूं। जब जीवन में गुरु आते हैं तो ये सारी सिद्धियां आती हैं। और अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें, शरीर हल्का होना, तो आपने कई बार सुना है, प्राय कुछ लोग बहुत योग करते हैं, शरीर हल्का हो गया, उठ गया। शरीर हल्का मतलब
आपको शरीर का भान खत्म हो गया, या शरीर से जो जकड़न थी, या शरीर में जो एक अटैचमेंट था, वो कम हो गया, isn't it? और उस शरीर को आप यूज कर सकते हो। भगवान हनुमान जी, वो भगवान भी कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर को उपयोग में लाए और वो उड़ के हल्के इतने हो गए कि उड़ के चले गए। तो जब हम माँ की उपासना करते हैं तो ये सारी सिद्धियां आती हैं। और एक चीज बड़ी सुंदर है, पता है, हनुमान जी के साथ में, वो क्या है? हनुमान जी ना भक्त की श्रेणी में भी आते हैं और भगवान की श्रेणी में, क्योंकि वो, उनको क्या था? आशीर्वाद था माँ का। और उन्होंने क्या किया? मन और किसकी, कौन से पुत्र हैं? वायु के पुत्र। हम इसको जरा जोड़ेंगे अभी थोड़ी सी देर में, कैसे कैसे वो चीज है जो हमारे मन को साध देती है। जब हमारा मन हल्का होता है तो हमारा शरीर का भी हल्कापन हो जाता है। मन में अगर दर्द है शरीर में, तो हमें शरीर भी बड़ा जकड़न लगता है, isn't it? वहीं किसी ने बड़ी प्यारी सी बात करी, आपको शरीर नहीं लगता? होता है कि नहीं होता? हम छोटा छोटा अनुभव कर रहे हैं ये सिद्धि का। उड़ तो नहीं रहा शरीर, पर हमारे जीवन में हल्का हल्का अनुभव है। और वही जब बहुत उतर जाता है, माँ का सानिध्य होता है, गुरु का सानिध्य होता है, तो शरीर सच्ची में बहुत हल्का हो जाता है। तो ये सिद्धि है। और जैसे हमने कहा ना, माँ जो है स्नेहमयी है, प्रेममयी है, और स्कंद माता जो है वो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करती हैं। वो बुद्ध की देवी हैं, बुद्धि, और विशुद्ध, हमारे अंदर और बाहर शुचि करती हैं। तो वही सरस्वती, वही स्कंद माता, और जैसे ये ज्ञान होता है हमारे जीवन भी हल्का होता है। तो ऐसे होता है ये। अब यहाँ पर आती है युद्ध की बात। हम इसको जोड़ेंगे, पहले हम कहानी सुनते हैं युद्ध की। अभी जो दुर्गा सप्तशती में चल रहा था, हमारा महिषासुर का वध हो गया, हमारा धूम्रलोचन का वध हो गया, है ना। ये अलग अलग कहानी है। मधु कैटभ थे जिनके साथ 5000 साल चला, क्योंकि राग और द्वेष से जीतना बड़ा मुश्किल है। फिर इनर्शिया, ये जो जड़ता है, उससे जीत लिए, धूम्रलोचन को भी खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? आगे आई चंडमुंड की कहानी, चंडमुंड का वध। चंडमुंड के वध के लिए शुंभ निशुंभ जो थे, दोनों राजा थे, उन्होंने चंडमुंड को भेजा, भाई तुम जाओ, ये मैंने सुना है बड़ी सुंदर कोई देवी है, जैसे कल आपने धूम्रलोचन की कहानी में भी सुना। तो चंडमुंड वहां गए अपनी सेना के साथ। और इससे पहले जब देवी की स्तुति हुई, बहुत सारे सभी देवी देवताओं ने देवी की स्तुति की, और उसी स्तुति के कारण से देवी माँ के तेज से उनका एक स्वरूप और आया, अंबिका देवी का, जो बिल्कुल श्वेत, मतलब कहते ना चमक थी उनके चेहरे पर, बिल्कुल गौर वर्ण, तेज से जो होता है। जब भी हम साधना करते हैं, जब भी हम तपस करते हैं, आप देखिए आपके चेहरे पे एक अलग तेज आता है, वही चेहरे पे उनके तेज था अंबिका देवी के। तो चंडमुंड पहुंचे अपनी सेना को लेकर, और अब जब देखा, उन्होंने अंबिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। जब अंबिका देवी ने देखा कि चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, उनको आया गुस्सा। गुस्से से पूरा चेहरा काला हो गया, और उनके माथे के तेज से एक और देवी प्रकट हुई, जिनका नाम था कालिका, बिल्कुल काली। गुस्सा करते हैं तो थोड़ी देर तो चेहरा चमका लगता है, लेकिन उसके बाद कैसा होता है ना, काला सा हो जाता है। वो बिल्कुल काली और बहुत भीभत्स स्वरूप, डरावना स्वरूप। हाथ में क्या है? वो मुंडी है, गले में मुंडमाला है, जीभ बाहर, अजीब सा स्वरूप। तो उन्होंने फिर चंडमुंड को देखा, चंडमुंड सिंह पे सवार हुई, चंड को बालों से खींचा और तलवार लेकर अलग कर दिया उसका सिर। इसी तरह से मुंड का भी संहार कर दिया। जय जयकार हुई देवी की। चंडमुंड है क्या? ये कहानी तो हमने सुनी शायद कई बार, है ना? यस और नो? चंड है जब हमारा सिर्फ और सिर्फ ये चले, क्या? दिमाग। अच्छा, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, बराबर बराबर आपके दिमाग में तर्क चल रहे हैं,
होता है ना, कितनी बार तर्क चलते रहते हैं, कुछ कुछ लॉजिक चलता है, अच्छा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बेतहाशा मतलब चलता ही रहता है। दिमाग ज्यादा हो, बुद्धि ज्यादा हो तो क्या होता है, चलती ज्यादा है ना, उसका कोई जीवन से वास्ता नहीं होता। कई बार तर्क पे तर्क देते हैं। और मुंड क्या है, जिसकी मुंडी नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं, याद रखने का तरीका। तो कई बार कैसे होता है ना, कुछ कुछ लोग या कुछ हमारे साथ भी कई बार घटित होता है ऐसे ही, कोई कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है, पर हम कुछ कुछ करे जा रहे हैं। होता है, नहीं होता? यस और नो? ये उस समय का प्रतीक है, या उस स्थिति का प्रतीक है चंड और मुंड। हेडलेस, या फिर कोई बहुत ही हेड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, जिसको बोलते हैं ना बहुत दिमाग में कि ऐसा ही है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो उसमें गुरुदेव ने एक बार बड़ा अच्छा बताया था। उन्होंने कहा कि दोनों में मेल होना बड़ा जरूरी है। ना केवल तर्क से बनेगा, ना केवल बिना तर्क से बनेगा। कुछ भी नहीं दोगे तर्क तो भी नहीं चलेगा जीवन में। विशेष तर्क की आवश्यकता है, विशिष्ट तर्क जिसको बोलते हैं। क्योंकि ये मन तो ऐसा ही है। देखो, मन से ऊपर क्या आता है, बुद्धि आती है। कितने लोग जानते ही है ना इस बात को। तो बुद्धि का काम यही है, चलती रहती है या बिल्कुल ही नहीं चलती है। तो उसको कैसे साध सकते हैं, कैसे उनका मेल हो? सिर और धड़ का मेल कैसे होगा? अपनी उंगली को नाक के नीचे रखिए, जरा देखिए क्या चल रहा है। श्वास। देखो, ये मुंडी हुई, ये धड़ हुआ। क्या चीज है जो बीच में है? आपका विंड पाइप, जो इसको कनेक्ट कर रहा है, तभी तो रहेगा जीवन का। ये जो डोर है वो कौन सी डोर है? हमारी श्वास की डोर है। और वही हनुमान जी के पास थी, पवन पुत्र हनुमान। इसीलिए उनके पास सिद्धि भी आई और निधियां भी आई, क्योंकि हमने क्या किया, अपनी जो वायु है, अपनी जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, उससे साध लिया। और हमारा मेल होने लगा, मन का भी, हमारी बुद्धि का भी, और हमारे कर्मों का भी। और चंड में क्या होता है, कई बार हम सच्ची में बहुत सारे लॉजिक देखते हैं। कोई बोलता है हमें कुछ और शुरू हो जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, ऐसा 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 ऐसा। कई बार होता है ना, यस और नो? या कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं। तो यही प्रतीक है, हमारा मन, हमारे एक्शन, हमारे कर्म एक लय में आए, एक रिदम में आए। और वो जब हम श्वास की प्रक्रिया करते हैं, जब हम सांस से साधने लगते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। यदि बहुत मन चल रहा है, बुद्धि बहुत चल रही है, तो क्या होगा? तुरंत शांति आ जाएगी। यदि बुद्धि बिल्कुल नहीं चल रही है तो क्या होगा? तेज बढ़ेगा, बुद्धि चलने लग जाएगी। तो ये क्या हो गया? हमारा मेल हो गया। देखिए, आज पता नहीं क्या है, चंड मुंड भी आए तो देवी का दिन, बुद्धि, यही सब चल रहा है। शायद आज दिन ही बुद्धि का है। Isn't it? यहाँ पे मेल बहुत जरूरी है। तो जैसे ही बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण होने का मतलब क्या है? सही समय पर सही एक्शन या सही कर्म करना। ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन अप्लाई या उसको अच्छे तरह से लागू नहीं किया तो दिक्कत। Isn't it? है कि नहीं? यही दक्षता आती है जब हम सांसों से अपने मन को साधते हैं, बुद्धि को तरल करते हैं, और विवाद कोई नहीं रहता। फिर बुद्धि एक सही दिशा में मुड़ने लगती है। हमारे जीवन के अलग अलग स्तर होते हैं, और वहीं पे सुदर्शन क्रिया क्या काम करती है? हमारे मन को साधने लगती है। देखिए, जब पढ़ाई करते हैं ना, तो बड़ा दिमाग चलता है, बड़ी बुद्धि चलती है। या फिर कोई काम करते हैं तो बुद्धि चलती है कि नहीं? तो क्या करें, शांत कैसे करें? और जब बुद्धि चलती है तो मन बेचैन होता है। देखा है आपने? मन बेचैन होता है तो अपने आप सांस भी उखड़ती है, और अपने आप शरीर में भी धीरे धीरे कुछ व्याधि आती है। तो वहीं पे रोक लगा दीजिए। और सुदर्शन क्रिया वो माध्यम है जहां आप अपने मन को और अपनी बुद्धि को प्रबल करके उसको साध सकते हैं। तो इस तरीके से जब माँ ने उनका संहार कर दिया,
और एक और चीज जो बात हमने जो एक बात जो रह गई, मुंड माला का प्रतीक क्या है? यही प्रतीक था। कालिका देवी कुछ और भी हो सकती थी, पर मुंड माला क्यों पहनी? क्योंकि यही तो है कि हमें इस मुंड को क्या करना है, अपने साथ में रखना है, इसको हावी नहीं होने देना है। इसकी माला मतलब प्रतीक क्या है कि जो मुंडी है, जो बहुत ज्यादा सिर में चलता है, बराबर वो जो चलता है, उसको छोड़ देना, उसको साथ में कर लेना या उस पर हावी होना। वहां पर सिंह ने गर्जना की और सिंह ने संहार किया साथ में मिलकर, यानी आपको शौर्य चाहिए। जब बुद्धि बहुत ज्यादा चले तो शौर्य की भी जरूरत है कि भाई तुम चुप हो जाओ बुद्धि। ये है प्रतीक। मेरे अनुभव में एक चीज रही जो मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी। जब हम जैसे मैंने बोला ना, जब बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, समझ आती है, धीरे धीरे हम जब समझते हैं, बुद्धि चलती है, मन व्यथित होता है। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिला, आपकी बुद्धि ने कहा ये है और नहीं मिला, तो मन खराब होगा। मन खराब होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? मेरे जीवन में जो रहा, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन, सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब विजन। जो हम हैं, ना ये हम बुद्धि हैं, ना ये हम मन है, ना ये हम शरीर हैं। तो यहाँ पे वो सिद्धि भी बात आ जाएगी कि भाई हम ये शरीर ही नहीं है। तो हम क्या विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम वो धीरे 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 सिद्ध हो सकते हैं। कोई चाहता है क्या हमारा मन खराब हो? चाहते हैं कोई? सब ये चाहते हैं हमारी बुद्धि सही चले, सब ये चाहते हैं हम खुश रहें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? पर होता क्या है, एकदम से कोई भी भावना आएगी और हमको जकड़ लेगी। होगा कि नहीं होगा? होता है। वहीं पर धीरे धीरे जब हमारी सुजगता जागती है, हम समझ पाते कि नहीं, ये भावना मेरे लिए अच्छी नहीं है। और वो होता है सुदर्शन क्रिया के माध्यम से। और माँ के आशीर्वाद से। सुदर्शन क्रिया जब हम करते हैं तो हमें ये प्रकृति जो चीजों में उलझाए हुए, अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग कामों में, अलग अलग चीजों में जहां मन अटकता है, वहां से वो निकालने लगती है माँ। आंखें बंद करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे आंखें खोल लें। जब बुद्धि चले, तरल हो जाओ, सरल हो जाओ। छोटा सा हमने किया, आंखें बंद की और सब कुछ छोड़ दिया। शरीर ढीला छोड़ा, आंखें बंद की, बुद्धि जो इतनी चली
ढीली हो गई, नहीं तो ये ये या ये चलता ही रहेगा। हम छोटा सा ध्यान करें। हम्म, जी दीदी। हाँ, आंखें बंद कर लेते हैं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। शरीर के उस हिस्से पे ध्यान ले जाएं जो थोड़ा अकड़ रहा है या अकड़न में है या टाइट है। चेहरे पर मुस्कुराहट को बड़ा करें और उस हिस्से को ढीला छोड़ते जाएं। सिर को ढीला छोड़ें, माथे को ढीला छोड़ें, आंखों को, चेहरे को, गला, धड़, छाती, पेट, पैर, घुटने, दोनों पंजे, एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ दें। शरीर के सामने की ओर 3 फुट की दूरी की ओर सजग हो जाएं। नाभि की ओर सजग हो जाएं। नाभि और छाती से 3 फुट की दूरी। अपने दाएं हिस्से की ओर ध्यान ले जाएं। जैसे हम अपना ध्यान दाएं हिस्से की ओर ले गए, वो पूरा एक जाग गया है। दाईं ओर 3 फुट की दूरी की ओर सजग हो जाए। दायां हिस्सा सजग है, बाएं हिस्से से ज्यादा।
इस बात का अनुभव करें। पीठ के पीछे, पीठ की ओर सजग हो जाएं। पीठ से 3 फुट की दूरी की तरफ सजग हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी है। कुछ जागरूकता उत्पन्न हो रही है। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग की ओर ध्यान ले जाएं। सांस भरते हुए सिर की चोटी पर और सांस छोड़ते हुए जहां आप बैठे हैं रीढ़ की हड्डी के अंत में। शरीर के बाएं हिस्से की ओर आते हैं। जैसे ही हम अपना ध्यान ले गए वो हिस्सा भी जागरूक हो गया। लेफ्ट साइड, बायां हिस्सा। बाएं हिस्से से 3 फुट की दूरी की ओर सजग हो जाएं। अपना ध्यान सिर की चोटी पर ले जाएं। धीरे धीरे शरीर को फैलाते जाएं। जिस जगह आप बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसमें आप फैलते जाएं, पूरे कमरे की तरफ सजग हो जाएं। और फैलते जाएं।
पूरे घर में फैल जाएं। लंबी गहरी सांस लें। और फैलते जाएं, धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं। शरीर हल्का होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। धीरे से अपना ध्यान नाभि की ओर ले आएं। छाती की ओर, गले में, दोनों बाहों के बीच में, सिर की चोटी पर, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
देवी माँ, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद। हम सब पर है। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर और आसपास के वातावरण से सजग हो जाएं। जब भी आपका मन करे, आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हम सरस्वती माँ की एक प्रार्थना कर लेते हैं। मैं चाहूंगी जितने भी लोग अभी हैं, जैसे मैंने कहा कि आज एक बहुत सुंदर सरप्राइज है, तो जितने भी लोग हैं सभी मिल के हम ये प्रार्थना करेंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। सोचिए आज इस शुभ दिन अगर हम लोग सब मिल के ये प्रार्थना करेंगे, वो कितना सुंदर हो जाएगा, है ना। उसके बाद शेयर करूंगी वो सीक्रेट। चलिए, ये वही प्रार्थना है जो माँ वैष्णो देवी में रोज आरती के समय आपने सुना ही होगा, वहां गाई जाती है। इसको अगर थोड़ा हम एनलार्ज कर सकें तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओम रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुगम् शरदांबर बिंब समान करम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूतिपदम भवभाव विभाषित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर भंजन धीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम परिकारित विश्वमनेक भवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्णमनेकम धामनिधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सूर्यादिक सेवित पाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलि मणि द्युति शुभ्रकरम विषयादि महाभय पापहरम निज कांति विलेसित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनैक कुलासित भीति पदम गुण गौरव गौरवित सत्य पदम कमलोदर कोमल
नौमि सरस्वती पादयुगम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। और एक बार फिर हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करें कि वो हमारी बुद्धि को प्रबुद्ध करे, शुद्ध करे और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, जीवन संगीतमय हो। जय गुरुदेव। और जो वो खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही थी वो ये कि हमारी टीम नवनिधि के आग्रह पर, क्योंकि हमें इतने मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे ना नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, ज्यादातर हमने नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी इस बार, इसलिए मैंने कहा आप लोग भी अपने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो ग्रुप्स हैं उसमें डालिए। बहुत सुंदर अभी दिन चल रहे हैं। तो हमारी नवनिधि टीम ने साध्वी जो हमारी अष्ट साध्वी हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो लोग इतनी बिजी हैं, कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कल जो एक दीदी थी वो दंडकारण्य के वन में है, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने उनसे बहुत सविनय हमने ये प्रार्थना की कि दीदी इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो जानना चाह रहे हैं सुदर्शन क्रिया क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत हमें खुशी हो रही है आप लोगों को बताने में कि हमारी सभी साध्वी जो हैं उन्होंने वो हमारी टीम की प्रार्थना मान ली है और ये स्वयं सिखाने आ रही हैं 10, 11, 12 और 13 फरवरी को। साध्वी जी जो हैं वो खुद ही बताएंगी कि कैसे सुदर्शन क्रिया की जो सिद्धियों की हमने बात की और जो हमने देखा, हर साध्वी जी ने यही कहा कि सुदर्शन क्रिया जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है इन सिद्धियों को प्राप्त करने का। तो मेरा ये बस निवेदन है कि आप लोग इसको, इस महायज्ञ में, ये एक तरह का महायज्ञ है जहां स्वयं साध्वी ही सिखाएंगी। और उससे भी सुंदर बात ये कि जो 13 फरवरी का दिन है उसमें गुरुदेव स्वयं आएंगे। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, जस्ट इमेजिन उनके जीवन में कितना सुंदर एक वो क्षण आ सकता है आपके माध्यम से। जैसे हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं ग्रैटिट्यूड की, देखिए हमारे जीवन में हम जिस मुकाम पे भी आज है उसमें कितने लोगों का योगदान रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस महायज्ञ का हिस्सा बने, इसमें महाआहुति डालें। कैसे? या तो स्वयं बैठें कोर्स में, या किसी को भी आप प्रेरणा दें कि वो आके बैठे, नहीं तो आप उनको स्पॉन्सर करिए। बी दैट चेंज इन समवन्स लाइफ। तो मैं चाहूंगी एक बहुत सुंदर जो हमारा है पोस्टर या वीडियो में शेयर करना चाहूंगी। आज इतना सुंदर दिन है ना बसंत पंचमी का, कहते हैं आज का दिन बड़ा शुभ होता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारी टीम, हमारी छोटी सी टीम है ये नवनिधि, उसने एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है। तो मैं चाहूंगी कि इसका सब भागीदार बने, ये हमारे इस शुभ कार्य में सब भागीदार बने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें और आप स्टार्ट इस महाआहुति में आप दें। मैं चाहूंगी एक छोटा सा वीडियो भी है हमारा, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे टेक्निकल टीम से। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें हम ये शेयर कर देंगे। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, मैं बस फिर से यही प्रार्थना करूंगी कि इस महायज्ञ की
महाआहुति के सहभागी बने और जन जन तक, घर घर तक लोगों में एक खुशहाली का जो मार्ग है जो हम लोगों को मिला, जिन्होंने भी किया हुआ है कोर्स वो जानते हैं अपने जीवन में कितना सुंदर सकारात्मक एक परिवर्तन आया है। बी दैट चेंज। और जैसे कहते हैं ना, एक छोटी सी, जब छोटा सा भी एफर्ट होता है लेकिन कई बार वो बहुत लोगों के योगदान से वो बहुत बड़ा हो जाता है वो इफेक्ट उसका। ठीक है ना जी? चंद्रप्रभा जी, आप कुछ कहने जा रही थी। हाँ, यस दी, थैंक यू। अभी बहुत सुंदर जो आपने प्रार्थना अभी गाई, जो माता वैष्णो देवी के मंदिर में गाई जाती है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सामने साध्वी जी थे, तो वो जो कॉम्बिनेशन हो रहा था बहुत खूबसूरत लगा। और साध्वी जी, आपकी उपस्थिति में एक कोमलता है, और मेक श्योर कि सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत आनंद आया। और लोगों के मैसेजेस, कुछ प्रश्न हैं, तो अभी तो समय कम है, तो हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो साध्वी जी। जो प्रश्न है वो मुझे लगता है उसका आंसर भी शायद इसी वर्कशॉप में है जो दीदी ने अभी अनाउंस किया। फिर भी हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है कि जैसे हमारी जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो हमें परेशान करती है, उनसे कैसे बाहर निकले, या किसी के व्यवहार की वजह से, या किसी ने कुछ कह दिया, बहुत दिन तक वो दिमाग में रहता है। एक तो उससे निकलने का रास्ता कि हम इजिएस्ट वे ऑफ कि हम उससे बाहर निकले, और दूसरा दूसरों की जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनका असर हम पे ना हो, उससे कैसे बचे। पता है, जब हमारी ऊर्जा अच्छी होती है ना, जब हम अच्छी ऊर्जा में रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई खराब अगर विचार भी आता है या हमें कुछ बुरा भी लगता है, हम तुरंत बाहर निकल जाते हैं। आपने नोट किया है, जब आपका मन अच्छा है, आपको कोई बहुत गंदा भी कह के चले जाए, अरे ठीक है छोड़ो, होता है ना? और जब आपका मन थोड़ा भी डाउन है, तो आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं तो भी आप उस पर बरस पड़ोगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या चीज है? कभी नोट किया ये बात? ऊर्जा का खेल है, प्राण ऊर्जा। जैसे ही आप अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ा लोगे, वैसे ही ना आपकी नकारात्मकता ना किसी और की नकारात्मकता आपको परेशान कर सकती है, होगा ही नहीं। और प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे? 3-4 तरीके हैं। खाना खाओगे तो एनर्जी मिलती है ना? यस नो? यस? पर खाना ज्यादा खा सकते हो क्या? नहीं। सोने से भी मिलती है, ज्यादा सो भी नहीं सकते ना? और किसी किसी के साथ से मिलती है, या नेचर वॉक से मिल जाती है। अच्छी कोई चीज, हमारी हॉबी जब हम करते हैं, होता है ना? तो एक ये तरीका है, अच्छा मन जब मिलता है तब। पर एक चीज है जो हम भूल गए, करिए करिए, ये आपकी श्वास। तो जब आप श्वास पे अपना ध्यान देने लगेंगे, और सुदर्शन क्रिया सांस की ही प्रक्रिया, मैं वहीं पे घूम फिर के आऊंगी जी। तो जब आप श्वास पे ध्यान देते हैं, आप उसको लयबद्ध तरीके से लेंगे, आप कोई एक जरिया है तरीके से करेंगे, तो आप अपने मन को साध सकते हैं। तो ना आपकी नकारात्मकता ना किसी और की नकारात्मकता आपको परेशान करेगी। क्योंकि देखिए, मन ऐसा ही है। कल तो आपने सुना ही ना साध्वी जी को, मन बड़ा चंचल है। वो ऐसा ही है, इधर उधर घूमेगा, किसी बात में फंस जाएगा, बुद्धि चलेगी, तो ऐसा ही होगा, मन खराब होगा। तो क्या करेंगे? तरीका क्या है? सुदर्शन क्रिया, उसको सीखें और करें। बहुत आसान है, जिंदगी आसान हो गई, मेरी तो बहुत हो गई। पहले बड़ा होता था, इसमें चलते रहते थे। पढ़ते लिखते हैं तो ज्यादा चलता है ना, थोड़ा ज्यादा चल जाता है पर क्या होता है, वही तरलता आती है। ये सुदर्शन क्रिया क्या करती है? आपकी ऊर्जा बढ़ाती है, और वहीं आपकी सजगता भी बढ़ती है। कितना करना है, वो बैलेंस, वो संतुलन हमारे जीवन में आने लगता है। ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, बीच में सब कुछ बराबर। और वही सुदर्शन क्रिया हमारे जीवन में हर चीज में लाती है। देखिए, जब आपका मन अच्छा होगा, जब आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, आप सबको प्यार से मिलोगे। आप हो ही नहीं सकता किसी से लड़ाई करो। जब आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, तो आप हो ही नहीं सकता कि आपको काम करते करते सजगता ना हो। समझ में आ रही है बात?
जब आप भी कैसे करते हो, अरे मेरा ध्यान नहीं था, कुछ गड़बड़ हुई, मेरा ध्यान नहीं था, यानी क्या हुआ, सजगता चली गई, प्राण ऊर्जा कहीं तो डिप हुई, लो हुई। और इसी को बढ़ाने का माध्यम क्या है, ध्यान और सुदर्शन क्रिया। अपने साथ में हो जाना, अपने स्वरूप को पहचानना कि हम यह शरीर मन और बुद्धि से परे हैं, और फिर एक लय में आ जाना। यस, बस वेट नहीं करिए, कि जीवन बहुत ज्यादा, कहते ना, वेट करने के लिए नहीं है, रुकने के लिए। एक्सपीरियंस अनुभव में लाइए और बांटिए। जो बांटे सो पाए, जो रखे सो गवाए। समझ में आ रही है बात? तो यही मैं बोलूंगी, है ना, ये नकारात्मकता और ये सब खत्म हो जाएगी। आपको कोई भी चीज आपके पास में सुरक्षा का ऐसा, ये जो प्राण ऊर्जा का ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा, कोई चीज भेद नहीं पाएगी। और भेदेगी भी ना, आपको पता चल जाएगा, आप उसको चिपका लोगे। दैट इज हाउ इट इज। भाई आपको जब आइडिया लग जाता है तो आप क्या करते हो, उसको सही करते हो ना। वैसे ही आपको होने लगेगा कि अरे ये चीज मुझे परेशान कर रही है। आपने क्या किया, एक आपने फेविक्विक लगा दी, फिर से सुदर्शन क्या की, फिर से फेविक्विक लग गया। यही चीज है और यही सिद्धि है, पता है। धीरे 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 जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, ये सिद्धियां घटित होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उड़ना है, लेकिन आपको मन को उड़ाना है। हम बहुत ज्यादा ना चीजों में पड़ गए कि अरे भगवान जी उड़े थे तो मुझे भी शरीर उड़ाना है। नहीं, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। यही तो है सिद्धियां। और ये हो गया तो हमारा जीवन खुश है, हमारे आसपास के लोग खुश हैं। इजंट इट, है ना? तो यही है, अपना हल्कापन, मन का हल्कापन, और आसपास के लोगों के साथ प्रेम। और नेगेटिव इमोशन दूर दूर तक नहीं आएंगे, ना उनके ना आपके, बल्कि पॉजिटिव ही बिखेरोगे आप। यही मुझे लगता है, ये प्रार्थना भी है, आशीर्वाद भी है, और देवी माँ की ये इच्छा भी है। तो इसी इच्छा से हम चले कि भाई माँ का क्या इच्छा होती है, बच्चे खुश रहें। और केवल मैं बच्ची हूं क्या उनकी? नहीं, हम सब उनके बच्चे हैं। इजंट इट? तो फिर क्यों आप अपने पास रख रहे हो? आप अपने भाई बहनों को बांटते हो ना। इजंट इट? तो सब हमारे भाई बहन, मतलब ठीक है, कोई भी रिश्ता आप बोल दो, बांटने का ही है सिर्फ। तो माँ के आशीर्वाद को, प्रेम को बांटना है। सुदर्शन क्रिया बहुत सुंदर तरीका है वो बांटने का। मेरा अनुभव है, मतलब मेरा रियल में एक्सपीरियंस है। अभी तो समय नहीं है, फिर कभी और बोलेंगे, बट ये मैं बोल सकती हूँ लास्ट में कि जल्दी से जल्दी आप खुद से फिर से आइए और लोगों को कराइए। यदि आपने नहीं भी किया ना, तो रिवाइव करिए। ये बहुत मेरा अनुभव रहा। मैंने 2 साल, एक बार ऐसा मौका मिला, नहीं हुआ, फिर मैंने रिवाइव किया, फिर से किया, तो मेरी गाड़ी चल पड़ी। और मुझे लगता है बहुत अच्छी चल रही है। बस इसी के साथ मैं पूरा करूंगी। आप सबको बहुत बहुत आभार। बसंत पंचमी के दिन मेरा सौभाग्य है, और अरुणिमा दीदी बहुत सौभाग्य रहा आप सबसे बात करने का। थैंक यू सो मच साधु जी। और थैंक आप यू सो बहुत मच ही साध्वी जी। हम एक छोटा सा एक और वीडियो है, हम गुरुदेव क्या कहते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो आज तो हमें भी गुरुदेव का भी देख लेते हैं, गुरुदेव का दर्शन कर लें। Presence of some people, there is negative vibration comes out. What to do? You watch your sensation. When negative things come, what is happening in you? You get uptight, you get angry, you want them to be different. Just move away from that situation for a few minutes. Avoid. You cool down, or see that if they can get into an art of living course. तो हमने देखा गुरुदेव भी यही कहते हैं, है ना, कि कैसे लोगों को हमको ये जो है ना, वो कहते हैं खुशी की जो लहर उठानी है, बार बार गुरुदेव कहते हैं। तो उसमें सब हम लोग सब ये सहभागी बन के हम ये चलिए, हम लोग सब एक खुशी की लहर उठाते हैं। और आज इतना सुंदर दिन है, तो ये संकल्प जरूर लीजिए जो मैंने कहा कि या तो हम स्वयं करें, या हम बी दैट एलिमेंट ऑफ चेंज, एजेंट ऑफ चेंज इन समवन एल्सेस लाइफ। इन्हीं शब्दों के साथ साध्वी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत आपको प्रणाम। आज इतने सुंदर दिन हमें आपसे ये इतने सुंदर वचन सुनने को मिले, हम तो बिल्कुल तृप्त हो गए और फीलिंग सो ब्लेस्ड। और साथ ही में चंद्रप्रभा जी और
सुनीति जी जिन्होंने इतने सुंदर हमें भजन जिनके साथ हम बैठे सत्संग में, थैंक यू सो मच सुनीति जी। बाकी जो लोग अभी हमें सुनने आते हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत पूरे हृदय से प्रणाम, क्योंकि आप आते हैं तो ही ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा बनती है। और मैं अगर आपसे शेयर करूं तो हमारी टीम में तो लग रहा है जैसे क्या मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है। लोग रोज सुबह हम लोग मिलते हैं, गुरु पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि जन जन तक सुदर्शन क्रिया पहुंचे, जन जन तक देवी माँ की जय जयकार हो। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं अरे आज का कलर क्या है, हमें क्या आज कौन सा कलर पहनना है। तो एक इतना सुंदर वो लग रहा है जैसे घर में जैसे कुछ ऐसे फेस्टिवल चल रहा है। तो ऐसे ही सुंदर उत्सव सबके जीवन में रहे। आइए जुड़े इस कार्य में हम। जय गुरुदेव।